जैसे पीरियड्स टाइम पे ना आना, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, यूट्रस में गांठ की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है। अभी एक बहुत ही कॉमन बीमारी भारत के महिलाओं में देखी गई है जिसको हम पीसीओडी के नाम से जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये जो पीसीओडी है ना, इसका नाम बदल गया है, तो अब पीसीओडी में खाली आज बता रहा हूं, अगले सेशन से मैं इसको कहूंगा पीएमओएस, पॉलीसिस्टिक मेटाबॉलिक पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको कहते हैं, पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन इसको हम आसान शब्दों में सीखेंगे। ये पीएमओएस होता क्या है? तो पीएमओएस में क्या होगा कि महिलाओं का जो यूट्रस वाला पार्ट है ना, उसमें छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, माने गांठ बनने लग जाते हैं। उस गांठ के अंदर पानी जमा होकर सड़ना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के लिए जो एग्स मैच्योर होने चाहिए वो एग्स ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते, प्री मैच्योर रह जाते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो पीरियड्स की टाइमिंग जो है वो खराब हो जाती है। कभी पीरियड्स 10 दिन में आएगा, कभी 20 दिन में आएगा, कभी 3-3 महीने तक नहीं आता। ऐसी समस्या भी देखी गई है। कभी पीरियड्स महीने में 3-3 बार आ जाता है, उसका साइकिल इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। व्हाइट डिस्चार्ज के केसेस यहाँ पे देखे गए, कई कई बार देखा गया कि वजन बढ़ जाता है, बहुत सारी दूसरी तकलीफें भी होती है। अब इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में पीएमओएस का इलाज कैसे किया जाता है, उस चीज को मैं आपको बताता हूँ एलोपैथी के माध्यम से। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं एलोपैथी का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन लाइफ स्टाइल डिजीज में ना एलोपैथी का हाथ थोड़ा सा कमजोर है, ये हमें मानना पड़ेगा। जीवन शैली की समस्याओं में एलोपैथी कुछ खास प्रकार से काम नहीं करता, और पीएमओएस एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो इसका इलाज एलोपैथी में कैसे किया जाता है मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए कोई 20 साल की लड़की है जिसको पीएमओएस की समस्या हो गई, अब वो हॉस्पिटल जा रही है, ठीक है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि देखो जी, तुमको तो ये प्रॉब्लम है, हम 90 दिनों तक इसका इलाज करेंगे और आपको दिन में 2 बार हम 90 दिनों तक बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे, माने गर्भ निरोधक गोलियां देने वाले हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर किसी 20 साल की लड़की को दिन में 2 बार 90 दिनों तक गर्भ निरोधक गोलियां दी जाए, तो बच्चे ना होने के चांसेस फ्यूचर में बढ़ेंगे। ऐसी तकलीफ बढ़ सकती है कि वो महिला कभी फ्यूचर में मां ना बन पाए। अगर तकलीफ बढ़ सकती है तो आप यस लिखिए, नहीं बढ़ सकती है तो नो लिख सकते हैं। ठीक है, सहदेव सर ने लिखा है बिल्कुल, सलोनी मैम यस लिख रहे हैं, अंजना मैम यस यस, मेरे क्लाइंट के साथ भी ऐसा हुआ है। ओके, माने एक प्रॉपर कनेक्शन आप लोग यहाँ पे फील कर पाते हो, ये जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे अप्रोच रखने वाले हैं, और एक पॉइंट पे भी हम बात करेंगे, एक मुद्दे पे बात करेंगे। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इसको मैं पब्लिक पे खाली अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताना चाहूंगा। देखिए मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि आज से 20 साल पहले है ना, जो स्टडी मैंने करा है कि भारत में पीएमओएस यानी कि पीसीओडी के केस नहीं थे। उस वक्त भारत में अगर पीसीओडी का केस नहीं था तो भारत के अंदर पीसीओडी का इलाज एलोपैथी में नहीं किया जाता था, यानी कि भारत में 20 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रेंड नहीं था, आईवीएफ सेंटर्स नहीं थे। जैसे जैसे पीसीओडी का केस बढ़ा, भारत में पीसीओडी का इलाज गलत हुआ और टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ट्रेंड बढ़ता चला गया। ये छोटा सा पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कनेक्शन टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ भी है। दैट्स व्हाई मैंने कहा है कि एलोपैथी में पीसीओडी यानी कि पीएमओएस का इलाज ठीक से नहीं किया जाता। अब कुदरत ने हमें ऑलरेडी इतनी सारी जड़ी बूटियां दे रखी है ना, जो पीएमओएस यानी कि पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करता है, और वो सभी जड़ी बूटियां हमने गाइड ड्रॉप में ऐड करी हुई है। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, अब देखिए समय की थोड़ी सी दिक्कत है तो मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ फटाफट ये जड़ी बूटियां काम कैसे करते हैं। इसके अंदर ना सबसे पहले हमने एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करा हुआ है, जो कि पीएमओएस के दौरान यानी कि पीसीओडी के दौरान जो यूट्रस में गांठ की समस्या हो गई ना, जो फॉलिकल्स बन गए हैं, उन फॉलिकल्स को ये गलाने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके साथ ही साथ
पीरियड्स की टाइमिंग को यहाँ पे जो सेट करना है वो बहुत जरूरी है, पीरियड्स के साइकिल को सेट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमने अशोका इस्तेमाल करा है। ये पीरियड्स को रेगुलेट कर देगा। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और जो व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है, जो ब्लीडिंग की समस्या कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमने लोधरा इस्तेमाल करा है। एग्स को मैच्योर करने के लिए और फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए हमने शतावरी ऐड करा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमने दाशमूल ऐड करा है। ये दाशमूल क्या करता है, कुछ महिलाएं कहती हैं कि पीरियड्स के दौरान है ना उनको एब्डोमेन क्रैम्प की समस्या आती है, तो ये दाशमूल एब्डोमेन क्रैम्प से बचाता है। और ये सभी की सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते। माने ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ टू यूज है। इसका डोज कितना रखना चाहिए मैं उस पर आता हूँ। महिलाओं को ये हम देंगे 15 से 20 ml खाने के बाद 1 कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, ठीक है। 15 से 20 ml गायनीडॉक को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाएं, खाने के बाद दिन में 2 बार दें, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हमें कितने महीने तक प्रोडक्ट लेना है, 3 महीने लगातार लेंगे, 90 डेज तक प्रोडक्ट लगातार लेंगे। खाने पीने में परहेज क्या रखें, तो जिनको भी आप गायनीडॉक देते हैं उनको ध्यान ये रखना है कि खट्टा सामान नहीं खाना है और मैदा नहीं खाना है, ठीक है। खट्टा सामान, किसी प्रकार का खट्टा सामान नहीं लेंगे और मैदा भी नहीं लेंगे। इसके अलावा खाने की टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाने की टाइमिंग आखिर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जिस महिला को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, जिस महिला को आप प्रोडक्ट देते हैं, ध्यान ये रखना है कि उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एक समय पे हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं अगर डेली 8 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, आज मैंने सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं 7 दिनों तक 8 से 8:15 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लूं। अगर मैंने दोपहर में 1 बजे लंच लिया है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं डेली दोपहर के 1 से 1:15 के बीच में लंच कर लूं। सेम चीज मैं डिनर पे भी अप्लाई करूंगा। अब सवाल ये आता है कि सर ये खाने की टाइमिंग से क्या फायदा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं खाने की टाइमिंग का फायदा क्या होता है। जब हम एक सेट समय पे खाना लेते हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक अलार्म सिस्टम क्रिएट होगा और हमारे दिमाग को पता चलेगा कि इतने इतने घंटे के गैप के बाद हमारे शरीर में न्यूट्रिशन पहुंचता है, माने पोषक तत्व पहुंच रहा है। अब हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के साथ एक कनेक्शन बिठा के उस न्यूट्रिशन की मदद से हार्मोन्स को बैलेंस करना सीख जाएगा। माने हम कुदरती तौर पे भी हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं खाली खाने की टाइमिंग के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज भी आप प्रोडक्ट के साथ जरूर बताइए। अच्छा, कॉम्बिनेशन के लिए ना मैं आपको सजेशन दूंगा AWPL कनेक्ट ऐप। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, आप कॉम्बिनेशन के लिए उस ऐप पे जाएंगे और डॉक्टर से एक बार रिपोर्ट को जरूर वेरीफाई कराएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, तो प्रेगनेंसी में नहीं देना है और फीडिंग के दौरान नहीं देना है, 2 केस में प्रोडक्ट ना दें। चलिए, त्रिफला पे तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, त्रिफला के खाली 1-2 पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट में हमने ऐड करा है। देखिए, त्रिफला है ना, ये कुदरती कॉम्बिनेशन वाली जड़ी बूटी है। माने ये कुदरत ने एक कॉम्बिनेशन बना के हमें दिया है जिसमें 3 प्रकार के फल होते हैं। ये तीनों फलों का एक एक मेजर फायदा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको त्रिफला के अंदर हरी तकी मिलेगी, जिसको हम हरड़ भी कहते हैं। ये हरड़ का काम क्या है, तो ये हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाता है, माने पाचन तंत्र को बेहतर बनाएगा और पाचन तंत्र के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करेगा। फिर इसके अंदर भिवितकी की मात्रा मिलेगी, जिसको पहेड़ा भी कहते हैं, जो कि हमारे लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पाचन तंत्र की जो अग्नि होती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, ये जठर अग्नि को मंद होने से बचाती है। इसके अलावा इसके अंदर आपको आंवला की मात्रा मिलेगी, जिसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारे आंखों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब त्रिफला इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो त्रिफला स्टार्टिंग में खाली रात के वक्त लेना है। रात को सोने से पहले 10 ml त्रिफला को, ठीक है ना, आपको लगभग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पीना है। रात को सोने से पहले 10 ml त्रिफला को 1 कप गुनगुने पानी में मिला के पिए। हाँ, ये जो खाने की टाइमिंग है ना, ये लगभग हर एक प्रॉब्लम्स पे काम आता है, ठीक है। और खाने का बहुत सारा नियम मैं आगे के ट्रेनिंग्स में भी बताऊंगा, तो एक एक नियम, 2-2 नियम हम हर ट्रेनिंग में लगभग सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं।
इम्यूनोडॉक पे बात करेंगे। हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बैलेंस करने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको ये बैलेंस करेगा। ये इम्यूनिटी होता क्या है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो अब सीधा ये प्रोडक्ट के फायदों पे हम चलते हैं। देखिए, इम्यूनिटी को बैलेंस करने के लिए ना शरीर में इम्यून सेल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। माने इम्यूनिटी वाले जो सेल्स होते हैं ना उनको डेवलप कराना जरूरी है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने के लिए हमने गिलोय एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, 2017 के शोध में बताया गया कि गिलोय हमारे शरीर के अंदर जाके व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करेगा। फिर इसके अलावा ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये जल्दी डैमेज ना हो, इसके लिए हमने आंवला ऐड करा है, जो कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। लो इम्यूनिटी होने की वजह से ना कई बार हमारे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमने तुलसी साथ के साथ मुलेठी वगैरह भी इस्तेमाल करा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये प्रोडक्ट ऐड काम करेगा। और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां, लेकिन ये 3-4 एग्जांपल ही हमने लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डोज कितना रखें। तो 15 ml इसका हम डोज रखेंगे। खाने के बाद 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार। आप चाहे तो नॉर्मल पानी में भी मिला सकते हैं, गुनगुने पानी में भी मिला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट किसे नहीं देना है, इम्यूनोडॉक किसे नहीं देना है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे गाइड करें कि इम्यूनोडॉक हम किसे नहीं देते हैं। ठीक है, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए इम्यूनोडॉक किसे नहीं देना है। अभिषेक सर ने लिखा है डायबिटीज, बहुत सही, शुगर, हाँ समझ गए आप लोग। अच्छा, क्यों नहीं देना है आपको पता है, क्यों नहीं देना चाहिए? एप्पल एक्सट्रैक्ट है, बिल्कुल सही, सेब का रस है इसके अंदर। हाँ,